3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। रीजन लिखना है पीछे, क्यों बराबर है क्यों नहीं है। एग्जांपल नंबर 7 आपके दे रखा है, AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट हमारे पास दे रखा है, इसमें P एंड Q पॉइंट ऑन ऑपोजिट साइड AB, मतलब ये लाइन है, इसके ऑपोजिट में एक पॉइंट आपका P है और एक पॉइंट आपका Q है। इस लाइन के इधर और इधर दो पॉइंट है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। अब ये बोल रहा है कि यहां पर ईच ऑफ देम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये जो दोनों पॉइंट है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल है और ये वाला जो है वो आपके इसके इक्वल। ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है और वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, हमें शो करना है, और देखो और क्या लिखा हुआ है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, और दोनों पॉइंट जो है ना वो आपके इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब लगातार ये डिस्टेंस पूरा कंप्लीटली इक्वल ही है, और पॉइंट कहीं पर भी हो आप, तो ये आपके ऑपोजिट साइड में है और साथ में इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें शो करना है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमें फाइंड करना है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इस लाइन को टू पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना। बिल्कुल सिंपल है, देखो थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। पहले हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन। गिवन क्या है, देखो ध्यान देना भाई। गिवन है ये वाला AP इक्वल BP, AP जो है आपके BP के इक्वल है और AQ जो है वो BQ के इक्वल है, AQ इक्वल BQ, और बस यही दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना। देखो अगर मैं केवल ये और ये ट्रायंगल लूंगा तो मेरे पास एक साइड है और एक ये है, दो ही साइड है और कुछ मेरे पास है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल करना पड़ेगा, उसमें से कुछ पार्ट्स हम लेंगे फिर वो काम आएगा। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। एक का नाम है APQ और एक का नाम है BPQ। तो हमें यहां पर लेना है प्रूफ फ्रॉम ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। टोटल हमें 3 चीजें इक्वल करनी है APQ और BPQ में, इसमें और इसमें। क्या इक्वल करना है, देखो इसका AP इसका BP इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। AP इक्वल BP क्यों है इक्वल, क्योंकि P इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB। P जो है ना वो दोनों से, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके इक्वल है। सेम चीज है आपके, ये और ये आपके इक्वल है, AQ और BQ, AQ एंड BQ। तो यहां पर भी सेम लिखना है, Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB। अब ये लाइन ऐसा है जो इधर भी काम आ रहा है इधर भी काम आ रहा है। ये देखो PQ इक्वल होगा आपके PQ के, क्यों होगा, रीजन क्या हो जाएगा आपकी, रीजन होगा कॉमन। तो यहां पर आपके नियम लगने वाला है SSS, ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BPQ के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो हमें यहां पर लिखना है कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन हो जाएगा बाई सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर, ये तो हमने कर दिया, अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल, क्योंकि अब हमारे पास 3 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट ये साइड, सेकंड ये कॉमन, और फिर ये एंगल। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो आपके बाद में काम आएगा। अब हम यहां लेते हैं फ्रॉम ये ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल बीपीसी। हमें टोटल 3 चीजें इक्वल करनी। पहला, एपी और बीपी आपके इक्वल है, एपी इक्वल है आपके बीपी के। क्यों है, क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है, या फिर इसी लाइन को वहां लिख देना, P इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ये साइड क्या है आपके कॉमन, PC इक्वल PC, ये आ गया आपके कॉमन। थर्ड, यहां से लेंगे एंगल 1 एंगल 2। थर्ड है आपके एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। मतलब अगर आप ये वाला नहीं करते, अगर तो ये एंगल नहीं आते जो आपके यहां पर पॉइंट काम आ रहा है। तो हमें क्या लिखना है यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से लिया, या कह सकते हो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा, ये वाले, आप चाहो इन दोनों को वहां लिख सकते हो, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहां पर आपके नियम क्या लगा, देखो 2 साइड के बीच में एंगल है, तो यहां लगा आपके SAS। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPC। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। मतलब AC किसके इक्वल होगा, BC के। तो AC इक्वल होगा आपके BC के। क्यों होगा, तो आप लिख सकते हैं बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो एक पॉइंट तो हो गया, बाइसेक्ट तो हो गया। अब हमें बीच में परपेंडिकुलर लाना है, 90 डिग्री का एंगल लाना है यहां पर। अब आपको पता है कि देखो ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल नंबर 5 जो है वो आपके 6 के इक्वल है। क्यों है, बाई CPCT। और देखो ये दोनों लीनियर पेयर भी है, 5 6 क्या है आपके लीनियर पेयर। एंगल 5 और एंगल 6 जो है ना, उनका वैल्यू हो रहा है 180। क्यों हो रहा है, लीनियर पेयर। देखो ऐसे दो एंगल जो इक्वल भी हो और उनका सम 180 भी आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो आपके 90 का होगा। बोथ एंगल आर इक्वल एंड बोथ सम 180। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 भी होता है और दोनों इक्वल भी है, तो वो क्या होता है, 90 होता है। जब भी वैसा आता है ना, दोनों एंगल इक्वल भी है, दोनों का सम 180 है, इसका मतलब वो एंगल क्या हो गया आपके 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये और ये इक्वल है, यहां लिखा हुआ, और ये 90 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, सो हम यहां पर कह सकते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और ये आ जाएगा आपके हैंस प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें गिवन है BA इक्वल AD, मतलब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि लाइंस आर पैरेलल। इसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो प्रूफ में चलते हैं हम, ये और ये ट्रायंगल है, एक का नाम है ट्रायंगल ABC एंड दूसरे का नाम ये वाला है ADE कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ADE, इन दोनों की हमें 3 चीजें इक्वल करनी है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये और ये इक्वल है, BA इक्वल AD, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो नाम भी मैच हो रहा है, ये वाला आगे वाला दोनों नाम है,
यहाँ लिखेंगे बी ए इक्वल है आपके ए डी के। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। सी ए इक्वल ए ई, सी ए इक्वल ए ई, सी ए इक्वल ए ई, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। थर्ड पॉइंट है ये एंगल ऐसा है जिसको टू लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी ए ई। एक इधर है एक इधर है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर इस ट्रायंगल को अगर ध्यान दें, उस साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लगने वाला है कौन सा, ए एस ए, या दो एस है ना, एस ए एस। एस से एस हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी ई के। बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल जो है ना वो इसके बराबर होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी जो है वो आपके एंगल डी के इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इपिसिटी। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मान लेते हैं। देखो नियम है लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, लेकिन पहले आ गया अल्टरनेट एंगल, मतलब कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। हम लिखेंगे यहाँ पर हम ये वाला डी ई पैरेलल टू हो जाएगा आपके बी सी। हैंस प्रूफ। नियम है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। एग्जांपल नंबर 3 है आपके लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू अनदर साइड सी डी। मतलब ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो हम पहला पॉइंट ये लिख देते हैं, गिवन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। ओ जो है ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है। ओ एडी का मिड पॉइंट है, तो यहां पर क्या होगा, आपके मिड पॉइंट हो जाएगा। ये भी गिवन है ओ मिड पॉइंट ऑफ एडी, मिड पॉइंट ऑफ एडी। और हमें करना है, शो करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है और साथ में ओ बी सी का भी मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल इजी है, आपको 3 रीजन देने हैं क्यों इक्वल है, उसके बाद करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा है, हमें करना है प्रूव करना है। अब हमें प्रूव करना है या फिर हमें शो करना है, एक ही बात है। हमें शो करना है पहला पॉइंट कि हमारा ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के। और हमें यहां पर सेकंड पॉइंट भी प्रूव करना है, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। बिल्कुल इजी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। आपको कभी भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 चीजें आपको इक्वल करनी पड़ेगी, जिसमें 1, 2 या फिर 3 साइड होनी जरूरी है। एक साइड कंपलसरी है, तो जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं को लेंगे। हमें यहां पर लिखना है फ्रॉम ट्रायंगल ए का नाम है AOB और दूसरे का नाम है आपके DOC। हमें टोटल 3 चीजें इक्वल करनी है। पहला पॉइंट AO इक्वल है DO, और यहां पर देखो चेक कर लो, आगे के 2 नाम AO और इसको बोलते हैं DO। अगर मैंने स्टार्टिंग के 2 नाम यहां पर लिए हैं तो इधर भी स्टार्टिंग के 2 नाम आने चाहिए। इसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, CP बोलते हैं। तो ये आगे के 2 नाम, तो ये आगे के 2 नाम आने जरूरी है। इसके सामने इन पीछे वाले 2 नाम को लिखोगे तो गलत हो जाएगा।
अब ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे यहां पर क्योंकि ओ मिड पॉइंट ऑफ एडी, ओ मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। अब सेकंड पॉइंट हम लेते हैं यहां पर, सिंपल सा है, ये एंगल इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, ओ ओ के इक्वल है। तो सेकंड पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, देखो ओ सेंटर में होना चाहिए, तो इसी को लिख दो, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल डी ओ सी। क्यों इक्वल है? रीजन क्या लिखोगे यहां पर आप? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। पीछे रीजन देना जरूरी है, ये रीजन या तो होना चाहिए या तो कॉमन होना चाहिए या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, कुछ भी जो भी रीजन है वो देना पड़ेगा और एक्यूरेट रीजन देना है। थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, यहां पर ये एंगल लेते हैं, ये एंगल इसके इक्वल लेते हैं, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, यहां पर ए डी के इक्वल, हमें क्या करना है, ए को लाना है बीच में, तो यहां लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के। क्यों है? तो रीजन हम लिखने वाले हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, लाइंस आर पैरेलल, यहां लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, लाइंस आर पैरेलल, सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो ये हो गया आपके। अब यहां पर टू एंगल है, वन साइड है, ध्यान देना, टू एंगल के बीच में साइड है, तो हमें यहां पर कौन सा नियम रखने वाला है? ए एस ए नियम, टू एंगल एंड वन साइड। ए एस ए नियम से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके? इक्वल। जैसे ए ओ डी ओ के इक्वल है, वैसे ही लास्ट के दो नाम, मतलब ओ बी इक्वल होगा ओ सी के। क्यों होगा? रीजन क्या दोगे आप? रीजन आपको देना पड़ेगा बाई सीपी सीटी। सीपी का मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब अगर मैंने यहां से पीछे के दो नाम लिए तो यहां से भी पीछे के दो नाम लेने हैं, उसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये आगे वाले के इक्वल, पीछे वाले के इक्वल, ए बी डी सी के इक्वल, ये नियम काम करता है। अब ओ बी और ओ सी अगर आपके इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब है ओ बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम यहां पर कह सकते हैं सो ओ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी जो है बाइसेक्टर है, एंगल के टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और साथ में परपेंडिकुलर है बीसी पर, और ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल ए सी, ये और ये इक्वल है या नहीं है, इसका मतलब ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। देखो सिंपल है, हम चलते हैं यहाँ पर प्रूफ में। दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, हमें यहाँ लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल में हमें कोई भी तीन चीजें क्या करनी है? इक्वल करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये और ये एंगल इक्वल है, जैसे एंगल 1 दे दिया, यहाँ पर एंगल 2 दे दिया। एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर? ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। और ये भी इक्वल है, हमें यहाँ लिख देना है, चौथा एंगल का नाम लिख दो 3 और 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। रीजन लिखना है पीछे, क्यों बराबर है क्यों नहीं है। अब ये साइड ऐसी है जो कॉमन है, इधर भी काम आ रही है इधर भी काम आ रही है, हमें लिखना है ए डी
इक्वल AD, तो ये है भाई आपके कॉमन। अब यहाँ कौन सा नियम लगा, टू साइड है और टू एंगल और एक साइड है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, टू एंगल के बीच वाली साइड है, टू एंगल बीच में साइड, तो यहाँ पर आपके लग गया ASA नियम। ASA से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब हो गया इस ट्रायंगल का AB और इसका AC। देखो आगे के दो नाम, आगे के दो नाम, मतलब AB जो है ना वो AC के इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे, CPCD। और जिस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हेंस एग्जांपल नंबर 8 आपके दे रखा है, P इज पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन L एंड M। तो एक पॉइंट ऐसा है जो L लाइन से और M लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब BP और AP क्या है आपका, इक्वल है। और हमें यहां पर शो करना है AP इज बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। AP जो है ना इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमें प्रूव करना है कि ये और ये आपका इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हो जाएगा, सिंपल सा है। तो यहां पर देखो हम लेते हैं प्रूफ, पहले हम लेते हैं फाइंड गिवन क्या दे रखा। हमारे पास गिवन है, सिंपल सा गिवन हमारे पास है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन L एंड M इंटरसेक्ट। यहां पर डिस्टेंस आपके इक्वल है, ये तो डायग्राम बना हुआ ऑलरेडी आप, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर BP और CP क्या है आपका, इक्वल है। और साथ में यहाँ पर परपेंडिकुलर भी दे रखा है, एंगल B और एंगल C जो है वो आपका 90 डिग्री है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री में माना जाता है, फिक्स 90 डिग्री के अंदर डिस्टेंस लिया जाता है। और हमें करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब O एंगल है ना आपके, ये A एंगल, मतलब एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP। ये प्रूव करना है कि बोथ आर इक्वल, बिल्कुल सिंपल सा है प्रूफ। हमारे पास टू ट्राइंगल, एक ये वाला है एक ये वाला, एक का नाम है ABP, एक का नाम है ACP। तो यहां पर हम लेने वाले हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। फर्स्ट पॉइंट BP CP इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम में भी गिवन है, तो आप लिख सकते हैं BP इक्वल है आपके CP के। क्यों है ऐसा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम में भी गिवन है, ये लिखा हुआ डायग्राम 7.38। अगला है आपके 90 डिग्री, B और C 90 है, इसका B मतलब ABP और C मतलब ACP, बोथ आर इक्वल, तो दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन फिगर हमारे पास डायग्राम दे रखा। थर्ड पॉइंट, ये लाइन है AP लाइन, AP इधर भी है AP इधर भी है, AP दोनों तरफ है, तो AP इक्वल क्या हो जाएगा भाई आपके, AP हो जाएगा, दोनों क्या हो गए भाई आपके, इक्वल हो गए। तो यहां पर नियम टू साइड प्लस वन एंगल है, तो देखो टू साइड, एक ये साइड है एक ये साइड है, और एंगल आपका वो आ रहा है, साइड के बाहर एंगल आ रहा है, लेकिन साइड के बाहर जब एंगल आएगा ऐसा आता नहीं, तो इसका मतलब है कि आप SSA तो लगा नहीं सकते। तो ऐसा जब भी आता है तो आपको लगाना है RHS, SSA आता है ना उसकी जगह लगाना है आपको RHS लगाना है। R का मतलब हो गया 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। H का मतलब हो गया 90 के सामने वाली साइड AP, ये रहा AP। S मतलब होता है अदर साइड, तो ये आपका R है, ये आपका H है और ये आपका S। तो यहां पर आपके नियम लगेगा RHS से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के।
जब भी आपके टू साइड एक एंगल हो और एंगल बीच में नहीं हो, कहीं और हो, तो बस वो देखना है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। टू साइड के बीच में एंगल नहीं है ना, तो जो एंगल बाहर अलग से दे रखा है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, जिससे हम लगा सकते हैं आरएचएस नियम लगा सकते हैं। आरएचएस से हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। मतलब ये दो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल सी ए पी के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके ऑल अदर पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलवेज आर इक्वल।